Whenever we are investing in the markets and learning to invest, learning to trade in the market, there are many concepts that we can understand by using examples from the real life. जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखते हैं, ट्रेडिंग सीखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम असली ज़िंदगी की एग्जाम्पल से, उदाहरणों से आराम से सीख सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में टिपिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। डॉक्टर का लड़का क्या बनने को देखता है, डॉक्टर। लॉयर अपने बच्चे को क्या बनाना देखता है, लॉयर। और इंजीनियर अपने बच्चे को क्या बनाने को देखता है, इंजीनियर। आईआईटीएन है, वो चाहता है कि उसका बच्चा आईआईटीएन बन जाए। और इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो हाई होती है, यानी जिनका फैमिली बैकग्राउंड ही, जिनका जेनेटिक बैकग्राउंड ही वैसा अच्छा बनते हुए आ रहा है, तो वो उनके लिए एक एडवांटेज क्रिएट करता है। और यही कंसेप्ट मार्केट में भी लागू पड़ता है। कैसे लागू पड़ता है वो आज हम देखेंगे। मैं हूं मिलिंद उपासनी, अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से आपके पास हमेशा आता हूं कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट लेकर के, ताकि जिससे मार्केट में आप कुछ सीख सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये मेरी कोशिश है आपको आत्मनिर्भर बनाने की, और इसी कोशिश में आज हम देखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम का कंसेप्ट और उसको अप्लाई करेंगे यूजिंग द इंडिकेटर सुपर ट्रेंड। तो इस कोशिश में मैं जो आज स्कैनर्स आपके लिए बनाऊंगा, तो उसमें एक जगह पे मैं आपको फेलियर रेट भी दिखाऊंगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैं कुछ जादू करता हूँ, हर स्कैनर बनाता हूँ परफेक्ट होता है। तो आपको जब भी कोई स्कैनर बनाते हैं तो उसमें कहीं पे तो भी फेलियर नजर आता है और आपको ट्वीक करना पड़ता है। तो उसको मैं ट्वीक भी कैसे करता हूँ, वो भी आज इस पूरे कंसेप्ट के दौरान कवर करूंगा। राइट। तो टू स्टार्ट विथ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। सो जो कुछ भी मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो कोशिश है आपको एक आत्मनिर्भर निवेशक बनाने की। वॉट एवर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे, देयर विल बी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स विच आर द करंट प्राइसेस, और उनको आपको टिक करके नहीं लेना है, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी डिफीटिंग द पर्पज ऑफ दिस होल एंगेजमेंट। तो जो हम कंसेप्ट आज देखेंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो स्कैनर बना रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और उसको हम कैसे मार्केट में अप्लाई करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, इसको देखिए। कोशिश ये करिए कि मैं क्या सिखा रहा हूं उस कंसेप्ट की तरफ देखिए। स्टॉक्स की तरफ, सेटअप्स की तरफ बाद में देखिएगा। अगर आप टिप्स ढूंढते रह जाएंगे मेरे डिस्कशंस में, तो बड़ी चीजें हैं वो जो आप हैं वो मिस कर जाएंगे। जो बड़ा पर्पस है इस पूरे सेशन का वो आप मिस कर जाएंगे। तो प्लीज फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। और हाँ, जिन लोगों को रेडीमेड इंडिकेटर्स चाहिए, स्कैनर्स चाहिए, तो उनके लिए एज ऑलवेज जो हमारे गोल्ड मेंबर्स हैं उनके साथ मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा आफ्टर द वीडियो इज पोस्टेड। And still, if you have any questions, if you have any feedback, as always, put it on to the comment section, as well as you can get in touch with me on my Twitter handle। अगर कुछ आपको सवाल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, फीडबैक देना है, तो फ्रीली दे दीजिए आपके इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इन वीडियोस को, ताकि वो भी समझ सके कि मार्केट में पैसे बनाने का एक समझदार, आसान तरीका है। देर इज नो नीड टू कॉम्प्लिकेट our work in the market. Keep it easy, keep it simple, and still hit good probabilities. That is what you can achieve by sharing these videos, by going through these videos। तो आज का जो हमारा सेशन है उसके ऊपर दो कंसेप्ट है मेनली। एक है मल्टी टाइम फ्रेम का कंसेप्ट और दूसरा है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। इनके बारे में ब्रीफली जानेंगे और फिर वहां से हम स्कैनर बनाने के लिए निकल पड़ेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है मल्टी टाइम फ्रेम का कंसेप्ट। तो मल्टी टाइम फ्रेम का कंसेप्ट क्या है? इसका जो कोर है ये आता है मेरी फेवरेट डव थ्योरी से। जैसे मैंने कई बार कहा है कि आप फिजिक्स में से न्यूटन की थ्योरीज को निकाल नहीं सकते, वैसे मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से जो डो जोन्स ने किया हुआ है, यू नो, चार्ल्स डॉज ने जो किया हुआ है इन द 1900s, 1890 टिल 1900, उसको आप निकाल नहीं सकते हो। उसके रेफरेंसेस आपको पूरी सेंचुरी में अलग अलग बुक्स में मिलेंगे। तो उसी के बेसिस पे ये मल्टी टाइम फ्रेम का कंसेप्ट है। मल्टी टाइम फ्रेम का कंसेप्ट क्या कहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ इन द मार्केट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेंड। ताकत के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, जो कि होता है हायर टाइम फ्रेम पे चल रहा होता है। ये चल रहा होता है टिपिकली, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम पे ये जो चल रहा होता है, ये चल रहा होता है फॉर अ डेली टाइम फ्रेम। टिपिकली वी कैन टेक इट एज दी मंथली चार्ट्स। ओके। दूसरा ट्रेंड होता है उससे कम, विच वी कॉल इट एज द सेकेंडरी ट्रेंड। और सेकेंडरी ट्रेंड अगर हम डेली चार्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो होता है आपके लिए मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम, और जहां पे आ जाता है आपका वीकली चार्ट्स।
और एकदम लो लेवल पे जहां पे हम एक्चुअली ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इसको कहा जाता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड में आपको देखना पड़ेगा डेली चार्ट्स को। तो ये यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम करने का तरीका है कि मैं डेली चार्ट्स पे काम करता हूँ। पोजिशनल पे तो वीकली मेरे लिए मिड टर्म हो जाता है और प्राइमरी मेरे लिए मंथली हो जाता है। लेकिन जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो सिंपल सी बात है, डेली को रिप्लेस कर दीजिए, सॉरी मंथली को रिप्लेस कर दीजिए डेली ट्रेंड से, वीकली को रिप्लेस कर दीजिए आवरली ट्रेंड से, और फिर एग्जीक्यूशन लेवल पे यू कैन लुक एट द 5 मिनट्स चार्ट्स। तो ये कंसेप्ट है कि ऊपर के जो हायर टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड्स हैं उनका इफेक्ट, उनका इन्फ्लुएंस लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा होता है। और जिसके कारण अगर आपके लोअर टाइम फ्रेम के जो ट्रेड्स हैं वो हायर टाइम फ्रेम से अलाइन रहेंगे तो आपको बहुत हाई प्रेडिक्टेबिलिटी, हाई सक्सेस रेट मिलता है। जैसे आईआईटीएन के बच्चों का चांसेस टू बिकम एन आईआईटीएन इज हाई। मेडिकल फैमिली से आते हुए, बैकग्राउंड से आते हुए बच्चों का मेडिकल में जाना चांसेस आर हाई। यहाँ पे मैं ये डिनाई नहीं करता कि बाकी लोग भी कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन हम प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रिमेंबर, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मार्केट संभावनाओं का खेल है और उसमें हमको हमारी संभावनाएं बढ़ानी है। और उन संभावनाओं का बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका होता है लुक एट द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स। और उसको मैच करते करते अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स पे काम करोगे तो आपका सक्सेस रेट काफी हाई होगा। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है जहां पे हमने बात की थी ब्रेकआउट फेलियर्स क्यों होते हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम बहुत स्ट्रांगली ऊपर आ रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम स्ट्रांगली ऊपर आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि डेली पे कभी कभी ट्रेंड रिवर्सल आकर के हम करेक्ट भी हो जाएंगे तो भी उसमें बाउंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जब तक आप काम करेंगे आपके लोअर टाइम फ्रेम पे अलाइंड विद द हायर टाइम फ्रेम, आपकी मार्केट में जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इफ यू टेक इट ऑन टू द रिवर्स साइड, लेकिन अगर आप गलत जगह पे फंस रहे हो जहां पे मंथली ट्रेंड नीचे की तरफ है और वीकली ट्रेंड भी नीचे की तरफ है, तो अब आप समझ लीजिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे जो लोग सेलर्स फंसे हुए हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, वो सब आकर के सेलिंग करेंगे और आपकी मूवमेंट को नीचे की तरफ दबा देंगे। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में मंथली और वीकली के अगेंस्ट जाते हैं तो आपके फेलियर रेट्स हाई हैं। राइट, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि अगर हमारा मंथली ट्रेंड अप में है तो वीकली में जाकर के हम ढूंढेंगे, अगर कुछ करेक्शन आकर के हम ऊपर निकल रहे हैं तो यहाँ पे हम पोजीशंस लेंगे। आप पूछेंगे सर डेली में क्यों नहीं लेंगे, तो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। डेली पे ये स्ट्रेटेजी मुझे उतना कुछ मजा नहीं दे रही है। तो मैं यही बता रहा था ना आपको कि हमेशा आप सिंगल शॉट में एक अच्छे स्कैनर की तरफ नहीं पहुंचते हो, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। पता चलता है कि कुछ चीजें नहीं चल रही है, उसके रीजंस हो सकते हैं, जो कुछ भी है वो है, तो हम उनको स्किप करके फिर जहां पे चल रही है वहां पे फोकस करेंगे। राइट, तो फोकस रहेगा मंथली ट्रेंड हमारा सॉलिड है, वहां से वीकली में जहां से स्विंग्स आकर के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहां पे हम फोकस करेंगे। डेली में भी आपको दिखाऊंगा मैं फेलियर रेट्स कैसे दिखते हैं और क्यों हम इसको अवॉइड करते हैं। राइट, अब ट्रेंड अगर मार्केट में ढूंढना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप ढूंढ सकते हो कि स्टॉक ट्रेंड में है क्या नहीं। जैसे सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो बाय यूजिंग मूविंग एवरेजेस। अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो आप अप ट्रेंड में हो। दूसरा होता है आपका आरएसआई। आरएसआई में स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, 50 के ऊपर आप चल रहे हो तो आपको लगता है कि आपको लगता है कि आप होते हो अप ट्रेंड में। राइट, और वैसे ही आप एडीएक्स में देखोगे, अगर एडीएक्स में आपका पॉजिटिव इज अबव निगेटिव और आपका ADX का वैल्यू इज ग्रेटर देन 25, तो आप अप ट्रेंड में आ जाते हो। वैसे ही MACD को अगर आप यूज करोगे तो MACD की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आप अप ट्रेंड में हो। और एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बहुत आसानी से बताता है कि आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है, वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो आज का हमारा जो स्कैनर बनेगा दैट विल बी वर्किंग अराउंड सुपर ट्रेंड। राइट, तो हमारे इन डिस्कशंस पे मेरे ख्याल से अब तक मैंने सुपर ट्रेंड के ऊपर उतना कुछ डिस्कस नहीं किया है। हाँ, ATR के ऊपर मैंने डिस्कस किया था हमारे बॉलिंजर बैंड वाले वीडियो में। इफ यू वांट यू कैन लुक एट द बॉलिंजर स्क्वीज ब्रेकआउट वीडियो, उसमें आपको दिखेगा ATR का यूज हम कैसे कर रहे हैं। वैसे ही सुपर ट्रेंड के अंदर है ना ATR का कंसेप्ट यूज होता है।
लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सुपर ट्रेंड एक्चुअली फंक्शंस। क्यों ये अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्यों ये ट्रेंड बताता है। तो सुपर ट्रेंड में क्या होता है, जब भी आप सुपर ट्रेंड को अप्लाई करोगे, whenever you will apply super trend you will give certain inputs to it. Like typical inputs are 7 by 3 और 10 by 3। ओके। अब 7 by 3 क्या है, 10 by 3 क्या है, तो 7 जो है यहाँ पे ये होता है आपके नंबर ऑफ कैंडल्स या नंबर ऑफ पीरियड जिसके लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो डेटा को। राइट। तो नंबर ऑफ पीरियड्स अगर मैं डेली की बात करूंगा तो मैं देख रहा हूं 7 दिनों के डेटा को। आई एम लुकिंग एट द 7 डेज डेटा। डेटा यानी क्या चेक कर रहा हूं, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ उसकी वोलैटिलिटी ओवरऑल। जो प्राइस की रेंज है वो कितनी ड्यूरिंग द डे, टॉप टू बॉटम, ओपन टू क्लोज, किस तरीके से मूव हो रही है, कितना रेंज में वो चल रही है। और उसका एवरेज जो है वो मैं यहाँ से निकालता हूँ बाय लुकिंग एट दिस नंबर ऑफ डेज 7। और ये जो एवरेज है जिसमें हम एवरेज में वोलैटिलिटी को ग्रैब करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज ट्रू रेंज। राइट। तो एक एटीआर आपको बताता है कि टिपिकली उस दिन में मूवमेंट जो है एक एटीआर के अंदर चलेगी। और वहां से अगर वोलैटिलिटी बढ़ गई तो आप बोल सकते हो कि ये 2 एटीआर हो गई है, यानी वोलैटिलिटी और ज्यादा है। और उसके भी ऊपर अगर वोलैटिलिटी निकलती है, जिसको हम 3 एटीआर बता रहे हैं, जो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं, दैट एक्चुअली टेल्स यू कि अब आप है ना वोलैटिलिटी को छोड़ करके एक डिसाइसिव मूव ले रहे हो। गेटिंग द पॉइंट। वोलैटिलिटी जब तक एक रेंज में चलती है वो एक साइडवेज जोन क्रिएट करता है। कैसे कंसेप्ट ज्वाइन हो रहे हैं सोचिए आप। अगर वोलैटिलिटी एक छोटी रेंज में चलती है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग इनटू अ कंसोलिडेशन, यू आर गेटिंग इनटू अ साइडवेज जोन टिल इट इज इन अ स्मॉलर रेंज। और जैसे ही उस रेंज को तोड़ करके आप निकलते हो तो ऑब्वियसली गोइंग बाय द बेसिक्स ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, बेसिक्स ऑफ आपका डारवास बॉक्स, ये आपको क्या बता देता है कि एक्चुअली आपका ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट हो गया है, यू आर गोइंग टू गो अप। वैसे ही नीचे की तरफ भी जाती है वोलेटिलिटी, ये भी आपको बता देती है कि डिसाइसिवली पीपल हैव टेकन अ कॉल टू गो डाउन। राइट। तो टिपिकली 3 एटीआर की रेंज को जब हम ब्रेक आउट करते हैं ऊपर की तरफ या ब्रेक डाउन करते हैं नीचे की तरफ, तो हम समझ लेते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। और फिर ये कैसे ग्राफिकली दिखता है चार्ट के ऊपर, तो इस तरीके से दिखता है। आपका जो प्राइसेस हैं वो एक रेंज में सपोज गिर गई हैं और ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेट होकर के स्टॉक साइडवेज जोन में बन रहा है। तो इस केस में क्या होता है, सुपर ट्रेंड टिपिकली आप देखेंगे ना, ये आपका ब्रेक डाउन होने के कारण इमीडिएटली जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो जाता है। और जैसे जैसे प्राइस आपकी कंसोलिडेट होती है वो मूव होता रहता है। लेकिन द मोमेंट यू विल ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज, इमीडिएटली सुपर ट्रेंड का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, दैट बिकम्स पॉजिटिव। क्योंकि अब आप अप ट्रेंड में आ गए हो और ये जो लाइन है ना, ये अभी 3 एटीआर नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे ये 3 एटीआर ऊपर की तरफ बन रही थी क्योंकि आप नीचे चल रहे थे एटीआर वोलेटिलिटी में। जैसे इस वोलेटिलिटी को ऊपर तोड़ेंगे प्राइस से 3 एटीआर पे आपको ये सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। और फिर जैसे जैसे आपकी प्राइस चलेगी साइडवेज जोन टू अपवर्ड जोन, आपके ट्रेंड को ये 3 एटीआर जो है पीछे से फॉलो करते करते चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक आप फिर से साइडवेज जोन होकर के इसके नीचे नहीं तोड़ोगे। द मोमेंट यू विल ब्रेक इट डाउन, क्या हो जाएगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन है, आपकी जो ट्रेंड है वो भी निगेटिव हो गई। और आपका यहाँ पे जो आपने सुपर ट्रेंड तोड़ा है वो भी 3 एटीआर पे जाकर के फिर निगेटिव हो जाएगा। तो जब तक आप फिर से नीचे नीचे जा रहे हो, एटीआर सुपर ट्रेंड भी आपको नीचे नीचे ट्रैक करते हुए जाता है। राइट। तो ये कमाल है सुपर ट्रेंड का, बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर होता है, ग्राफिकली आपको बताता रहता है कि आप अप ट्रेंड में जा रहे हो या डाउन ट्रेंड में जा रहे हो। वन ऑफ द इजिएस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन टूल दैट यू कैन यूज। अब इस जब 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 भी हम सुपर सुपर ट्रेंड यूज करते हैं तो चैलेंजेस क्या आते हैं, मैं टिपिकली आपको बताता हूँ। चैलेंजेस क्या आते हैं कि जहां पे मैंने आपको दिखाया कि ये कंसोलिडेशन साइडवेज और टाइट हुआ है, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि ये कंसोलिडेशन जो है बहुत ही नीचे चल रहा होता है, सडन जंप करके ऊपर आता है। अब सुपर ट्रेंड तो आपको बता देता है कि आप अप ट्रेंड में आ गए हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आपने एकदम रैपिड मूव ऊपर लिया है ना उसमें काफी लोगों के पैसे बन जाते हैं और वहां से
प्राइस करेक्ट होकर के फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये आपको ध्यान देना होता है कि जब भी आप सुपर ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो, अगर सुपर ट्रेंड क्रैक हो रहा है एकदम नजदीक के जोन से, तो दिस मूव इज रिलायबल, यहाँ पे भी खरीद करके आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर वो स्ट्रेच करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो सिंपली गोइंग बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बाय द breakout players, by going by the concept of cup and handle, you will have to wait for a drawdown handle to be made and then you move out. गॉट द पॉइंट। तो सुपर ट्रेंड जब भी क्रैक होता है तो आपको क्या देखना है वो फिर से मैं आपको बता देता हूं। जैसे भी सुपर ट्रेंड ब्रेक होता है तो एक्साइट नहीं होना है। एक्साइट नहीं होना है। हम लोग एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि क्या है, आपकी प्राइस तो नीचे नीचे जा रही थी, राइट? प्राइस नीचे नीचे जा रही थी, और अगर वो ऐसे टाइट जोन में से ऊपर आ रही है, सुपर ट्रेंड के नजदीक है, तो इट इज सेफ। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा गिरती है और बहुत गैप में नीचे जा रही है और सडनली ब्रेकआउट देती है, तब क्या हो गया, ये आपने बहुत बड़ा लीप जंप लिया है विदाउट कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स जो है इसमें से बाहर नहीं निकले हैं, उनका तो बायर्स का प्रॉफिट काफी बन गया है, तो अब वो ना उनके लिए बहुत डकार मारने को जगह है, काफी पैसा बन गया, तो ये एक्चुअली करेक्ट होकर के फिर से ऊपर की जर्नी लेते हैं। तो यू विल हैव टू बी ऑब्जर्वेंट वेन एवर यू आर वर्किंग विथ सुपर ट्रेंड। दो सिनारियो आपको देखने हैं। क्या मेरा सुपर ट्रेंड क्रॉसओवर कंसोलिडेशन के नजदीक हुआ है, देन इट इज फाइन, आई कैन प्ले फ्रॉम देयर इटसेल्फ। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन से दूर हुआ है विद अ वोलाटाइल मूव, तो चांसेस हैं कि जिनके पैसे बन गए हैं वो निकलने वाले हैं उसमें से, तो यू विल हैव टू लेट देम कंसोलिडेट एंड देन यू टेक द स्विंग। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा वेन एवर यू विल बी वर्किंग ऑन सुपर ट्रेंड राइट अवे। ठीक है? क्योंकि बातें करना बहुत आसान है, सुपर ट्रेंड टूट गया खरीद लो, लेकिन मैंने खुद ये लाइफ जी है। मैं खुद इन ट्रांजैक्शंस के साथ जाता हूं, तो मुझे पता चल गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि सुपर ट्रेंड टूट गया तो खरीद लो। जस्ट वेट एंड लुक हाउ फार यू आर फ्रॉम दी कंसोलिडेशन जोन। इफ यू आर नियर बाय, यस, आप वहां से चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वोलेटाइल मूव में निकले हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक वेव आएगी सेलिंग की। लेट इट कम, लेट इट रिट्रेस, अगर वो भी सुपर ट्रेंड के ऊपर सर्वाइव हो जाती है, तो वहां से हमारी मूव चालू कर देते हैं। राइट? तो हमारा कंसेप्ट का पार्ट कवर हो गया है। मल्टी टाइम फ्रेम क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो समझ लिया। फिर सुपर ट्रेंड क्या है, कैसे चलता है, वो हमने समझ लिया। अब इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करके हमारे एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। सो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली आपको जाना है चार्टिंग में, एंड इन द चार्टिंग यू विल हैव टू गो टू योर स्क्रीनर। तो यहाँ पे जो स्कैन्स है उसमें स्क्रीनर का सेक्शन है, यू कैन क्रिएट अ न्यू स्कैनर, दैट इज वेयर यू विल कम। तो जब भी मैं कोई स्कैनर बनाता हूँ तो कुछ बेसिक चीजें उसमें राइट अवे हम डाल देते हैं। जैसे विल पुट द फर्स्ट कंडीशन, प्राइस टू बुक वैल्यू ग्रेटर देन। ये हम क्यों करते हैं, अगर आपने मेरे वीडियो देखे तो आपको याद होगा, क्योंकि हम ईटीएफ्स और इंडेक्सेस को हमारे स्कैन में आने नहीं देना चाहते। अननेसेसरी क्राउडिंग होता है, और वी विल एंड अप लुकिंग एट अ बिग लिस्ट विच इज ऑफ नो यूज। तो सबसे पहले हम ईटीएफ्स और इंडाइसेस को बाहर फेंक देते हैं, गोइंग बाय द कंसेप्ट ऑफ बुक वैल्यू, बिकॉज उनका बुक वैल्यू जीरो होगा। राइट? फिर हम उनके ऊपर जाएंगे जो मार्केट कैप जिसके साथ हम काम करने वाले हैं। तो टिपिकली आपको अगर मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स चाहिए, तो यू शुड गो विद द लार्ज कैप्स। बट लार्ज कैप्स का प्रॉब्लम क्या है, दे आर अ बिग वोटिंग मशीन्स। बहुत जनों का सपोर्ट लगेगा तब जाकर के उसमें अच्छी मूव्स आएंगे। तो यू नीड सम एनर्जी ऑल्सो, यू नीड सम मोमेंटम ऑल्सो इन योर मूव्स। तो हम क्या करते हैं, टिपिकली विल ट्राई टू पुट अवर सेल्फ इन द रेंज ऑफ एटलीस्ट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। राइट? हम अवॉइड करेंगे रियल माइक्रो कैप्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट कैप इज ग्रेटर देन, विल जस्ट पुट अबव 500 CR। राइट? तो ये छोटी छोटी कंपनियों के नॉइज से भी हमको बचा लेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज व्हाट इज द यूनिवर्सल काइंड ऑफ द स्कोप ऑफ स्टॉक्स दैट वी आर गोइंग टू स्कैन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने आप को लिमिट कर सकते हैं विथ दी निफ्टी 500, निफ्टी 200, up निफ्टी 50 only indices if you want to. This is another approach that you can take. धीरे धीरे करके काफी मैच्योर हो रहा है चार्टिंग का। यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंडाइसेस जिसके कंस्ट्रेंट्स को आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं टिपिकली स्टिक करता हूँ कैश के साथ। जैसे जैसे मुझे कंफर्ट आएगा, डिस्कंफर्ट आएगा, मैं इस यूनिवर्स को एडजस्ट करता रहता हूँ।
Okay, so we are here done with this universe that we are going to scan. Now let's come to the concept. हम क्या देखना चाहेंगे? तो हम क्या चाहते हैं कि मेरा प्राइमरी ट्रेंड अप हो, ओके, और मेरा सेकेंडरी ट्रेंड भी अप हो, और तब मेरा माइनर ट्रेंड में कुछ करेक्शन आकर के मैं वहां से ऊपर जा रहा हूं. सो मंथली शुड बी इन अप ट्रेंड, वीकली शुड बी इन अप ट्रेंड, एंड डेली इज कमिंग इनटू एन अप ट्रेंड. दैट इज द आइडिया. तो इसको सुपर ट्रेंड में अगर मैं डालूंगा तो मैं चाहता हूं कि मंथली में मैं सुपर ट्रेंड के ऊपर हूं, राइट. वीकली में भी मैं सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा हूं, राइट. और डेली में क्या हो रहा है, सुपर ट्रेंड को मैं क्रैक करके क्रॉसओवर दे रहा हूं. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट दैट आई कैन यूज. क्योंकि मैं मंथली में अप ट्रेंड में हूं बिकॉज आई एम अबव सुपर ट्रेंड, वीकली में अप ट्रेंड में हूं बिकॉज आई एम अबव सुपर ट्रेंड, और डेली में मैं क्रॉसओवर दे करके सुपर ट्रेंड से बाहर आ रहा हूं. तो ये एक सिंपल सा स्कैन है विच विल गिव मी the impact of multi time frame and taking the advantage of it on the smaller time frame to get more perfect results. Got it? So let's start implementing it. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पे. जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है, राइट. तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं देखता हूँ मेरे डेली के रेंज पे, 6 मंथ्स डेली, ओके. अब सुपर ट्रेंड हम कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो सुपर ट्रेंड के लिए हम जाएंगे अपर ओवरलेस सुपर ट्रेंड, 7/3 यूज करेंगे स्ट्रेट अवे. एंड इफ यू आर यूजिंग 7/3 यू कैन सी अभी क्या चल रहा है. आपको क्या दिख रहा है कि ये सुपर ट्रेंड के नीचे फंसा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट. तो अभी इसमें एंट्री लेनी है क्या, नहीं एंट्री नहीं बनती है इसमें. जब ये क्रॉस करेगा तो एंट्री हमारे लिए अच्छी है. लेकिन क्या इमीडिएटली अच्छी है एंट्री, तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली अच्छी है, क्योंकि हम कंसोलिडेशन को जस्ट क्रैक करने वाले हैं. ये ऐसा वी शेप नहीं है यहाँ पे, राइट. अगर आप वी शेप पे क्रॉस करते हो सुपर ट्रेंड को तो आपको दिखता है आगे प्रॉफिट बुकिंग आएगी. तो आपको क्या करना है, ठीक से देखिएगा पैटर्न को. तो पैटर्न आपको बता रहा है कि ये एक्चुअली एक कप एंड हैंडल सा बन गया है, और नियर रेजिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड की लाइन पे. अब यहां से अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो हाँ मेरे लिए पोजीशन बनती है. अगेन डोंट टेक इट एज अ टिप, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. प्लीज यूज इट फॉर ओनली लर्निंग. यू कैन ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व करिए कैसा बिहेवियर है, ये आपको कॉन्फिडेंस दे देगा स्ट्रैटेजी में, राइट. तो मंथली में, अभी डेली में कैसा है, हम लोग डाउन ट्रेंड में है. क्यों, बिकॉज सुपर ट्रेंड इज इन रेड कलर. यही अगर सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन कलर में होता तो हम अप ट्रेंड में होते. यहाँ भी ऑब्जर्व करिए, एक कप एंड हैंडल बना करके हम निकले थे तो हमको राइड मिल गई. यहाँ पे हम वी शेप में निकले थे तो राइड फेल हो गई. गेटिंग द पॉइंट. वैसे ही यहाँ कप एंड हैंडल, या आई थिंक कप एंड हैंडल ही बोलूंगा, डबल बॉटम तो है नहीं अभी इस पॉइंट पे. सो दिस ऑल्सो लुक्स गुड इफ इट वर्क्स आउट. ये है डेली चार्ट. अब हम देखेंगे क्या वीकली पे अप ट्रेंड में है, तो 3 इयर्स वीकली करते हैं. कैसे पता चलेगा अप ट्रेंड में, अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर हूं मैं वीकली में तो आप देखोगे हाँ सुपर ट्रेंड में मैं ऊपर हूं वीकली में. सो दिस इज ऑल्सो सेटिंग अप वेल. यहाँ पे भी आपको पैटर्न दिखेगा. कैन यू सी दिस पैटर्न. ये पैटर्न आपको कौन सा दिखेगा अगर आप, आई जस्ट रिमूव द सुपर ट्रेंड. एक प्रॉब्लम है सुपर ट्रेंड का, ये चार्ट को थोड़ा नॉइजी कर देता है. तो विल जस्ट रिमूव इट, और आप बताइए यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है बैंक ऑफ बड़ौदा में. तो यहाँ पे पैटर्न बना है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जो कि आपको मिलता है मार्क विनरवेनी की बुक्स में, राइट. ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड. तो एक बार बात भी करेंगे कि ये, अगर आपको देखना है एक्चुअली किस तरीके से पैटर्न बनते हैं, क्या डायनामिक्स होते हैं बायर सेलर्स और अदर इंडिकेटर्स के, जिससे मैं स्पॉट करता हूँ इन पैटर्न्स को, तो आप मेरा ब्रेकआउट का प्रोग्राम डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं. द मोमेंट यू विल ज्वाइन द हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स प्रोग्राम, तो आप में इन इंडिकेटर्स के बेसिक्स फाउंडेशंस भी कवर हो जाएंगे, प्लस ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं ये भी वहां पे डिस्कस किया हुआ है. इन सब चीजों से क्या होता है कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं, कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेटअप इंप्रूव्स. सब कहते हैं ना कि कप एंड हैंडल चलता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चलता है, ये क्यों चलता है, व्हाई इट वर्क्स आउट. दैट इज व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम देम. तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं फील फ्री टू ज्वाइन देम एज पर योर कमिटमेंट टू लर्न. ओके. If you are somebody who just wants to have quick scanners and run away with it, yes, YouTube is there. But if you are somebody who wants to take a deeper dive and make sure that you build that conviction to be in the market, that is where the long term programs actually work for you, right. तो अभी वीकली में हमारी सिचुएशन कैसी है, वीकली में हम अप ट्रेंड में हैं, सो दिस वर्क्स, राइट.
मंथली में हमारी सिचुएशन क्या है, तो 8 इयर्स मंथली पे जाते हैं। सो मंथली में भी हम अप ट्रेंड में हैं। So the beauty of this very simple multi-time frame setup is telling me that in month I am in an uptrend. On the weekly chart I am in the uptrend. On the daily chart I am in the downtrend. अभी जैसे ही मैं यहाँ पे अपट्रेंड में आऊंगा, गोइंग बाय द कंसेप्ट ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट में मेरे लिए क्रिएट हो जाता है। गेटिंग इट? आई होप यू आर getting the whole idea about how why the super trend across multi-time frame will do the job what we want it to do, right? So let's now start moving on to our scanner. तो यहाँ पे स्कैन में हम हमारा अगला कंडीशन डाल देंगे, ये तो कॉपी पेस्ट से है, जल्दी से हो भी जाएगा। जस्ट गो फॉर सुपर ट्रेंड, स्टैंडर्ड 7/3 वी कैन कीप। यहाँ पे है इट इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे हम क्लोज ले लेते हैं, वीकली क्लोज। तो वीकली मंथली पे वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा जो क्लोज है दैट इज ग्रेटर देन दी सुपर ट्रेंड। ओके, तो क्या देखना है, मेरा वीकली इज ग्रेटर देन द वीकली सुपर ट्रेंड, राइट? कॉपी कर देंगे। माय मंथली इज ग्रेटर देन द मंथली सुपर ट्रेंड। तो हमारे वो सब केसेस आ गए हैं जो कि पॉजिटिव है मार्केट में, यानी प्राइमरी ट्रेंड अप है, मेरा सेकेंडरी ट्रेंड भी अप चल रहा है, राइट? तो ये कंडीशंस ऊपर आ गए। अब मेरे को देखना है मेरा माइनर ट्रेंड का ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्विकली इसको कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे हम ले लेंगे डेली क्लोज। डेली क्लोज क्रॉस्ड अबव, क्रॉस्ड अबव डेली सुपर ट्रेंड। याद रखिएगा कि अगर डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो दोनों डेली करने हैं, वीकली करने हैं तो दोनों वीकली करने हैं, मंथली है तो दोनों मंथली करने हैं, right? So this is how, yes, what I want is getting scanned now. So we will quickly save this scan, right? So MTF super trend इसको नाम दे देंगे। ऑफ कोर्स इसके रिफाइंड वर्जन्स मेरे प्रोग्राम में होते हैं जिसमें और भी कंसेप्ट एडेड रहते हैं टू गेट मोर फुल प्रूफ रिजल्ट्स। हियर वी गो, राइट? अभी देखते हैं सेटअप्स जो इसके रिजल्ट्स में आज आ रहे हैं। तो जैश इंजीनियरिंग आया है, इंडिया सीमेंट्स आए हैं, तो लेट्स लुक एट जैश इंजीनियरिंग। जैश इंजीनियरिंग मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी काफी हद तक अच्छे हैं। तो मंथली में देखिए कैसा चल रहा है, वेरी नाइस, गोइंग गुड, राइट? तना हुआ है, एकदम स्ट्रेंथ पे चल रहा है। लेट्स लुक एट वीकली, 3 इयर्स वीकली। तो वीकली में भी हम अच्छे से चल रहे हैं, पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है इस रेजिस्टेंस के नजदीक। यू कैन लुक एट इट, दिस इज लाइक कप एंड हैंडल, राइट? या दिस इज कप एंड हैंडल। और फिर डेली में हम जाएंगे तो क्या हो रहा है, लेट्स वॉच इट। और डेली में आज हमने सुपर ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। नाउ दिस इज द ब्यूटी। नाउ शुड वी वर्क ऑन दिस सेटअप? आई वुड वर्क, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जो सुपर ट्रेंड सेटअप्स ऐसे हैं जहां पे कुछ पैटर्न बन के आ रहा है जो कंसोलिडेशन के नजदीक है, वो मेरे लिए अच्छे हैं। ये देखिए ब्रेकआउट प्रॉपर है, सधा हुआ सा है। और यहाँ पे सुपर ट्रेंड निकाल करके प्राइस एक्शन दिखाता हूँ मैं आपको, तो पैटर्न भी आपको दिख जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर नाइसली टाइटनिंग पैटर्न। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। और एक्चुअली इस पैच में तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, यहाँ पे इट इज मेकिंग अ काइंड ऑफ अ कप एंड चीट। तो इस पैच में तो कप एंड चीट बनता हुआ दिखा और वहां से इसने ब्रेकआउट ले लिया है विथ गुड वॉल्यूम्स। Getting it? If you want to look at fundamentals quickly, we'll have a quick look at fundamentals also. Jesh Engineering fundamentals. तो फंडामेंटल्स में व्हाट इज रियली गुड ओवर हियर, आई वुड से मार्जिन्स आर सॉलिड, ग्रोथ इज सॉलिड, माय डेट इज अंडर कंट्रोल, राइट? माय वैल्यूएशंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री आगे जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट, whether to go for it or not. Otherwise, how was the quarter? This was their best quarter. तो ये देखो बात तो बन रही है भाई, आपके बेस्ट इन टाइम्स क्वार्टर पे आप थे, आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपके मार्जिन अच्छे चल रहे हैं,
वल्ला वल्ला सब कुछ ठीक है. सो टेक्नो फंडा ऑल्सो दिस इज लुकिंग कूल, राइट. सो नाउ यू ऑब्जर्व दिस वन. अब आप ऑब्जर्व करिए. जब ये वीडियो आपको पहुंचेगा शायद एक दो दिन और बीत चुके होंगे. ऑब्जर्व करिए इसका बिहेवियर कैसा जाता है टू बिल्ड कन्विक्शन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी. लेट्स लुक एट नेक्स्ट स्टॉक. यहाँ पे और कौन सा आया है? इंडिया सीमेंट्स. नाउ इंडिया सीमेंट्स में भी हम डेली चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि वैसे तो हमको समझ में आ गया है कि मंथली और इसमें ये पॉजिटिव होगा. सो विल नॉट स्पेंड टाइम ओवर देयर. एंड यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे भी क्या हुआ है? यहाँ पे भी आपको एक कप एंड चीट का पैटर्न मिला है. यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर. ऑलवेज इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये हमेशा याद रखेगा, मार्केट में कोई भी वी शेप रिकवरी के बाद एक कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है. इट कैन बी कप, इट कैन बी हैंडल, इट कैन बी जस्ट अ बॉक्स, बट वो होना जरूरी है. अदरवाइज फेलियर रेट आ सकते हैं. प्राइसेस आपके खरीदने के बाद भी वहां पे फंसी हुई दिखाई देगी. अब यहाँ पे इंडिया सीमेंट्स आप देखोगे तो बाय जस्ट सुपर ट्रेंड आपको लगेगा कि ले लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप भी एनालिसिस किया कीजिए कि कहीं पे आगे रेजिस्टेंस तो नहीं है. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 355 से प्राइसेस रिट्रेस हुए हैं. तो कीप अ वॉच एट 355 टू 360. 360 के ऊपर मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू गिव यू अ गुड मूव. सो इंडिकेटर्स टेक यू नियर द सेटअप, over over and above. Do your own analysis, and that is where the in-depth learning is required, which is covered otherwise if you want to learn. Otherwise here I can give you life examples. ये आपने लिया है लेकिन सामने रेजिस्टेंस खड़ा है. वेट फॉर इट, लेट इट क्रैक, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग इट. गेट इट. And then another one is Kiri Industries. How is Kiri Industries looking now? This is something which is, I don't see a good base in place. ये एक्चुअली एक चैनल रिवर्सल है. दिस इज वेरी मच अ चैनल रिवर्सल. यू कैन ऑब्जर्व एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल में हम थे और उस चैनल में से रिवर्स होकर के हम निकले हैं. मुझे यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है. तो इन सब सेटअप से मुझे आज की तारीख में आई वुड just actually focus on Jesh. So these are all the aspects that you should learn in the breakout strategies, and from there, if you come, you will be able to pick it up. Getting the point? But on the daily chart, I'll warn you, super trend का जो behavior है, इट इज क्वाइट क्वाइट वोलाटाइल एक्चुअली. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिले, मैं आपको पहले बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है सुपर ट्रेंड का. तो डेली चार्ट्स पे आप देखोगे ना तो बहुत वोलाटाइल मूव्स यहाँ पे दिखेंगी आपको. आपको दिखेगा कि कई बार अगर हम डेली चार्ट्स पे हम लेते हैं सुपर ट्रेंड पे, तो हमको ना कई बार लॉसेस होते हैं. बहुत बार अंदर बाहर अननेसेसरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं फॉर स्मॉल स्मॉल गेन्स. सो I think the kind of market we are in, that is the problem, or whatever is there in front of us. I am showing you कि daily charts पे, if you work on super trend, you will find there is quite a not that big a gain that you are making as of now. But what you can then do is that just focus on the weekly charts. In this strategy, if you focus on the weekly charts, actually you will get big gains. सिंपल एग्जांपल है जैश इंजीनियरिंग. अगर मैं वीकली पे ट्रैक करता हूं तो आप देखिए कितना गेन मिलता है. स्टार्टिंग फ्रॉम 169, आई एम एट 612, 3x. तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब हम स्कैनर बनाते हैं उसके रिजल्ट्स को देख करके हमेशा परफेक्ट स्पॉट पे नहीं आते. थोड़ा क्रिटिकली हमको एनालाइज करना होता है कि सही में ये वो यूज करना चाहिए, राइट. तो जब मैंने इसको डेली से छोड़ करके सिर्फ वीकली पे देखना चालू किया, तो एक्चुअली इट इज शोइंग मी अ बिग बिग गेन. सिमिलरली इंडिया सीमेंट में भी आप देखेंगे. लेट्स गो टू 3 years वीकली. So I'm just telling you that another version that you should keep it in your books. Another version that you should keep it in your books where you can get higher, better gains. So for that you can use the weekly charts, right? So इसका एक tone down scanner मैं आपको बता सकता हूँ कि what you can do. Now we will just keep this as it is and we'll create a new copy by just removing the डेली पार्ट विल रिप्लेस विथ वीकली. सो हम लोग क्या देख रहे हैं? वीकली क्लोज हैज क्रॉस्ड अबव द वीकली सुपर ट्रेंड. So instead of really attacking on daily, we will start attacking on weekly and keeping the monthly condition as it is. And now I will save it.
MTF weekly super trend. Hmm. Right? So we have MTF daily super trend, MTF weekly super trend. So both links I'll be sharing. Otherwise, you guys can also develop it. But if you want ready-made, definitely being a gold member, you'll be getting it. So here we have a long list this time. Let's look at who is good. Shivalik Biometal is good. So you can see over here. Now this is coming out of a good breakout. And this one has a tendency to give good rallies also or not in the past you can check. तो इसका tendency नहीं है उतना rally देने का. So you can skip such cases. Always look at history. Wherever there is a better history, go for it. Like Time Techno has a better history. I hope so. Yeah. So Time Techno you can see gives you good trending moves, right? So Time Techno on the weekly chart, this is something that is working for me, right? But again, the problem here is that there is actually a consolidation and then this has broken out. You can wait for a correction and then take it. Otherwise, this way also keep 50% added here. Wait for a correction if you get. Otherwise, write the 50%. Okay. Any other good name over here which can work out? State Bank of India, the mammoth in the banking, and you can see this also has a good tendency to give a good move. And also, यहाँ पे you can see the pattern. This is a very nice pattern. If you're not able to figure out on weekly what you have to do, just go to the daily chart. तो charts के analysis करने के लिए अगर आपको clarity नहीं आ रही है तो lower time frame पे भी आप देख सकते हैं. फिर से हम सुपर ट्रेंड को यहाँ से हटाते हैं. अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है. तो कौन सा पैटर्न बना है, अगेन यहाँ पे बना है वन ऑफ माय फेवरेट और वन ऑफ आवर फेवरेट पैटर्न, दैट इज द in a way a VCP. You can check here, check here. Beautiful. We are ready to move on. Very large cap bole to this will be a more reliable kind of a thing. Of course, this is an FNO, so don't expect it to run very fast, but high chances that it will do good. Metropolis is another good one. सो स्लोली स्लोली आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि वीकली पे एक्चुअली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है ये स्कैनर. क्यों? क्योंकि जब भी आप इनको चलाते हो विद द वीकली सुपर ट्रेंड, यू विल ऑब्जर्व दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू गिव यू गुड ट्रेंड. पिछली बार देखिए काफी अच्छा ट्रेंड इसने दे दिया था. इस बार भी आप कोशिश कर सकते हैं टू मूव ऑन टू द फर्दर साइड, राइट? लेट्स मी लुक एट द मंथली चार्ट. क्योंकि लगता है ना कि मंथली पे ये कैसे इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है. सो लेट्स लुक एट इट. तो मंथली पे भी इसका सुपर ट्रेंड एक्चुअली पॉजिटिव हो गया है. सो दिस इज गुड रिवर्सिंग. इट इज एक्चुअली मेकिंग अ कप एंड हैंडल ऑन टू द मंथली चार्ट. So observe the chart patterns, price action along with the scanning results. The Aeroflex is another good one. Aeroflex Enterprises on the weekly chart, sorry, on the monthly chart, super trend is good. On the weekly, how it is doing? Okay, here we go. On the weekly, it is coming above the super trend. And यहाँ पे, this is where you will have to think because actually you are stretched. You are stretched, so somewhere it's better we skip on this. Try to pick up those breakouts which are consolidating near the super trend. Okay. वहां से there you will have a good probability. Like over here, this is good one because I can see there is a consolidation that has happened at this resistance. So you had a VCP formed and then you have broken out. This has a higher chance of moving up. Getting the points, combine it with your understanding of price action, combine it with the fundamentals, and yeah, Technofunda, you'll get a better, higher rate, right? So more you want to deep dive, always you can engage with me more further on to the formal programs. Otherwise, the concept is in front of you. Concept and the scanners are in front of you. I hope this program is helping you to get ahead in thinking logically. ये जो कुछ भी हमारे वीडियोस हैं ये आपको प्रॉम्प्ट कर रहे होंगे एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेने के लिए, स्कैनर बेस्ड अप्रोच लेने के लिए, और इन स्कैनर्स को कैसे कैसे अलग कंसेप्ट्स के साथ हम जोड़ सकते हैं वो मैं एक एक करके आपके साथ कवर कर रहा हूँ. आई होप दिस एंगेजमेंट विच इज around finding different indicators, how we use them, how to align them with the major
trading, investing concepts and convert them into scanners to go rule book to go scan based in the market is helping you, because what I have seen is that market is a game of probabilities. And how do you beat probabilities? By having a process. And how do you have process? By having rules. And how do you set the rules? You set the rules on the scanners. So that's where my whole idea is rules, scanners, systems, and that is where you get predictable results in the market. How this whole program was, did it add value to you? Definitely put it down into the description. And yes, my next video is coming around how to find the market pulse. मार्केट की पल्स को कैसे समझे कि क्या ये मार्केट ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है, क्या ये मार्केट क्या बोलते हैं उसको हम, सेल ऑन हाई है, या दिस मार्केट इज बाय एट द डिप है. हाउ डू वी फिगर इट आउट? ये मेरा अगला वीडियो आने वाला है. तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू विल गेट अलर्टेड एंड you get more on a better footing to become an independent investor in the market. ये पूरी कोशिश है. मेरा अगला वीडियो आएगा, वो आने वाला है अराउंड मार्केट की नब्ज को कैसे पहचाने, ये बाय ऑन डिप मार्केट है या सेल ऑन हाई मार्केट है, ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है. ये सब हम डिस्कस करेंगे मेरे अगले वीडियो में. ये अलर्ट आपको मिलेगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे. सो मेक श्योर दैट you give your feedback in the description. How was it for you? And stay on an alert. More readings, more learnings are coming your way. Thank you. Take care. Bye bye.